सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको हिंदी की क्लास में पाठ नंबर 11 बेमेल मित्रता पढ़ाएंगे। चलो रीड करना स्टार्ट करते हैं। पढ़ना अपना पाठ। जंगल में एक तालाब था। तालाब के तट पर एक विशाल वृक्ष था। तालाब मीन्स जो हमारे गांव में भी होते हैं, ठीक है। और जंगल में एक तालाब था। तालाब के तट मीन्स किनारे। तालाब के किनारे पर एक विशाल वृक्ष था। वृक्ष मीन्स पेड़। एक विशाल वृक्ष यानी बड़ा पेड़ था। तालाब के किनारे पर क्या था? एक बड़ा सा पेड़ था। वृक्ष की जड़ में बिल बनाकर एक चूहा उसमें सपरिवार रहता था। वृक्ष की जड़ में, उस पेड़ की जड़ में एक चूहा सपरिवार मीन्स परिवार सहित, अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। तालाब में एक मेंढक रहता था। तालाब में एक मेंढक रहता था। और जो तालाब के किनारे पेड़ था, उस पेड़ की जड़ में बिल बनाकर कौन रहता था? चूहा। मेंढक सुबह के समय धूप का आनंद लेने के लिए तट पर आ बैठता। मेंढक सुबह के समय तट पर यानी कि किनारे पर सुबह के समय धूप का आनंद लेने के लिए तालाब के किनारे पर आ बैठता था। चूहा और मेंढक दोनों पड़ोसी थे, सो उनमें मित्रता हो गई। वे एक दूसरे के दुख सुख में काम आने लगे। चूहा और मेंढक दोनों पड़ोसी थे। पड़ोसी क्यों थे? क्योंकि चूहा जो है तालाब के किनारे जो वृक्ष था उसमें बिल बना के रहता था, और मेंढक तालाब में रहता था। यानी दोनों पास पास जो रहते हैं, हमारे आस पड़ोस में जो रहते हैं आस पास, वो सब हमारे पड़ोसी होते हैं ना। तो वो ऐसी तरह वो दोनों पड़ोसी थे, और पड़ोसी थे इसलिए उनमें मित्रता हो गई थी। वो दोनों एक दूसरे के सुख दुख में काम आने लगे थे। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए बेटा, पेज नंबर 74। एक बार की बात है, भीषण गर्मी पड़ने तथा वर्षा न होने के कारण तालाब सूख गया। एक बार की बात है, यानी एक बार क्या हुआ? भीषण गर्मी यानी बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण और वर्षा न होने के कारण जो है तालाब था वो सूख गया, उसमें पानी नहीं रहा। पेड़ पौधे भी सूखने लगे। मेंढक व चूहे के सामने पेट भरने का संकट उपस्थित हो गया। पेड़ पौधे भी सूखने लगे और मेंढक और चूहे के सामने किस चीज़ का संकट पैदा हो गया? अब पेट भरने का, यानी उन्हें खाने को कुछ नहीं मिल पाता था। एक दिन चूहे ने मेंढक से कहा, चलो मित्र विदेश चले, यहाँ तो भोजन के लाले पड़े हैं, वहाँ जीवित रहने योग्य भोजन तो मिलेगा। एक दिन चूहे ने किससे कहा? मेंढक से, कि चलो मित्र विदेश चले, यानी यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जहाँ पर हमें भोजन मिल जाए। यहाँ तो हमें भोजन के भी लाले पड़े हुए हैं। मेंढक ने उत्तर दिया, तुम ठीक कहते हो, हम लोगों को तुरंत चल देना चाहिए। मेंढक ने क्या कहा? कि हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, हमें तुरंत चल देना चाहिए। परंतु सुनो, पहले एक मजबूत धागे से हमें अपनी अपनी कमर बांध लेनी चाहिए। ऐसा होने से हम दोनों सदा साथ साथ रहेंगे, कभी बिछुड़ न पाएंगे। इस प्रकार हम एक दूसरे
के दुख सुख में काम आ सकेंगे। तो मेंढक ने क्या कहा कि हाँ, हम यहाँ से दूसरी जगह चलते हैं। और मेंढक ने क्या कहा कि एक मजबूत धागे से हम अपनी कमर को बांध लेते हैं, जिससे कि हम दोनों साथ साथ रह सके, हम अलग ना हो पाए और कभी भी बिछड़े नहीं, और एक दूसरे के सुख दुख में काम आ सके। चूहे को यह सलाह पसंद आ गई। दोनों ने बारीक मजबूत रस्सी का एक एक छोर अपनी अपनी कमर में बांधा और चल पड़े विदेश भोजन की खोज में। मेंढक की सलाह जो है चूहे को पसंद आई। उसने कहा कि ठीक है, और दोनों ने एक पतली जो रस्सी होती है वो ली और एक एक छोर यानी एक एक किनारा अपनी अपनी कमर को बांध लिया कसकर उन्होंने, और दूसरे देश यानी विदेश भोजन की खोज में चल पड़े। अभी वे कुछ ही दूर गए थे कि मार्ग में एक नाला पड़ा। मेंढक ने छलांग मारी और वह गहरे जल में जा पहुंचा। चूहा ने चाहते हुए भी खिंचकर नाले में जा गिरा। चूहा जल का जीव तो था नहीं, सो वह तैरना भी नहीं जानता था। वह बोला, मेंढक भैया, मैं तो मरा जा रहा हूँ। मेंढक बोला, घबराओ नहीं, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। चूहा मेंढक की पीठ पर बैठ गया, परंतु जब मेंढक बीच धारा में पहुंचा तो चूहा गड़ाप से जल में गिर पड़ा। मेंढक मजे से पानी में तैरकर जा रहा था और बेचारा चूहा हाथ पैर पटकता चीखता चिल्लाता उसे पानी से निकालने को कह रहा था। देखिए, अब जब वो दोनों अब एक दूसरे को आपस में बांध के चल पड़े हैं तो रास्ते में वो कुछ दूर चले थे कि उनको एक मार्ग में एक नाला दिखाई दिया, बड़ा सा नाला था। वो नाला था तो मेंढक तो जो है जल का प्राणी है, यानी जल में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है, लेकिन चूहा तो जल का प्राणी नहीं होता तो उसको तैरना नहीं आता। तो चूहे जो मेंढक ने जो है छलांग मारी। छलांग मारते ही, क्योंकि चूहा भी मेंढक के साथ बंधा हुआ था, तो मेंढक के साथ चूहा भी ना चाहते हुए भी उस नाले में जा गिरा और उसको तैरना भी नहीं आता था। तो उसने मेंढक को कहा कि भैया, मैं तो मरा जा रहा हूँ, यानी कि मेरे को पानी में सांस नहीं आ रही है, मैं तो मरा जा रहा हूँ। तो चूहे ने कहा मेंढक ने कहा कि घबराओ नहीं, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पार जो है निकाल दूंगा या पानी से पार करा दूंगा। मेंढक ने मेंढक की पीठ पर चूहा बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही वो बीच धारा में जाते हैं, यानी कि जब वो तेज़ बहाव में जाते हैं, तो वहाँ से वो उसकी पीठ से गड़ाप से नीचे गिर जाता है। कौन? चूहा मेंढक की पीठ से नीचे गिर जाता है। और मेंढक जो है मज़े से पानी में तैर रहा था। मेंढक मज़े से क्यों तैर रहा था? क्योंकि मेंढक को तो तैरना आता और वो पानी में रहने वाला जीव भी है। और बेचारा चूहा जो है हाथ पैर पटकता हुआ, यानी वो डूब रहा था, हाथ पैर पटकता हुआ अपने उसको मेंढक को चीख चिल्ला कर बुला रहा था कि मेरे को बचाओ। मेंढक ने चूहे की एक ने सुनी। अब उनमें खींचतान होने लगी। मेंढक ने चूहे की बात नहीं सुनी, क्योंकि उसको पानी में तैरने में मज़ा आ रहा था और वो उसको ये नहीं देख रहा था कि उसका दोस्त जो है क्या हो रहा है, पानी में डूब रहा है। उसको तो मज़ा आ रहा था, वो उसमें अपना आराम से तैर रहा था। उसी समय आकाश में
उड़ती हुई एक चील की नज़र उन पर पड़ी। वह तेजी से आई और चूहे को पंजों में पकड़कर उठाया और मेंढक चूहे की कमर से बंधा था, अतः वह भी साथ साथ खिंचा चला गया। इस प्रकार चूहा और मेंढक दोनों चील के शिकार हो गए। यहाँ पर फिर क्या हुआ, वो चूहे ने उसकी बात नहीं, मेंढक ने चूहे की बात नहीं सुनी, और जब वो ऐसे मेंढक आराम से तैर रहा था और वो चिल्ला रहा था, तब एक चील की नज़र उन दोनों पर पड़ी और चील ने जो है चूहे को फट से आकर अपने पंजों में दबोच लिया, पकड़कर ऊपर की ओर उड़ चली। जब वो उड़ी तो मेंढक भी उसके साथ उठता चला गया, क्योंकि उसने पकड़ा तो चूहे को तो, लेकिन चूहे के साथ साथ मेंढक भी बंधा हुआ था, तो मेंढक भी उसके साथ खिंचा हुआ चला गया और दोनों किसके शिकार बन गए, चील के शिकार बन गए। बेमेल मित्रता का यही परिणाम होता है। बेमेल मित्रता यानी कि जिसका कोई मेल नहीं हो, ठीक है, अलग अलग गुणों और अवगुणों वाले। अब देखिए, जैसे कि मेंढक अगर मेंढक से दोस्ती करता, दो मेंढक दोस्त होते तो वो डूबते थोड़ी ना, और अगर चूहा और चूहा दोस्त होते तो चूहा पानी में जाते ही नहीं वो, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें तैरना नहीं आता, तो वो पानी में जाते ही नहीं और वो डूबते नहीं दोनों। तो इस प्रकार हमें अपनी मित्रता अपनी जाति के अपने जो हमारी प्रकृति के लोग होते हैं उन्हीं के साथ मित्रता करनी चाहिए। मित्रता भी ऐसे व्यक्तियों के साथ की जानी चाहिए जो हमें बीच में धोखा ना दे। तो ये पाठ आपको पढ़ना बेटा, पाठ नंबर 11 बेमेल मित्रता। इसके शब्दार्थ आपको ये इधर दिखाई दे रहे हैं, ये आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और इनको याद करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।